इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? ये खून मैंने नहीं किया। तो तू खबोली में क्या कर रहा था? मैंने कहा आपसे, जो आदमी 15 साल पहले मर चुका है वो अचानक जिंदा कैसे हो सकता है? बस यही देखने के लिए मैं यहाँ आया था। तो इसकी इत्तला तूने पुलिस में क्यों नहीं दी? वो मैं देने वाला ही था कि उसका खून हो गया। इतना सीधा और इतना भोला बनने की कोशिश मत कर। क्या है कि अभी तक हमने अपने सच उगलवाने के तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, ये खून मैंने नहीं किया है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को धमकियां क्यों दे रहा था? उनकी सारी जायदाद हड़पने के चक्कर में था? नहीं, झूठ है ये इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ है। किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की। बकवास बंद। सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। तू कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। चुपचाप सच कबूल ले, वरना हमें सच उगलवाने के लिए मजबूर मत कर। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं हरामी हूं, मैं कमीना हूं। जितनी भी गंदी गालियां हैं वो सब मैं हूं, लेकिन ये खून मैंने नहीं। अच्छा, तो आज से 15 साल पहले तूने डॉक्टर साहब को मारने की कोशिश नहीं की थी? इंस्पेक्टर साहब, वो एक साजिश थी और ये भी एक साजिश है। दोनों बार मुझे निशाना बनाया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, पिछली बार जिसने कोशिश की थी उसी ने इस बार खून किया। देख दिनेश, तेरी ये मनगढ़ंत कहानियां सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है। अब भी समय है, आराम से सच कबूल ले, वरना तेरी खैर नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, ये खून मैंने नहीं। आप सुनिए, देखिए मैं सच कह रहा हूं, ये खून मैंने नहीं किया है। आप सुनिए तो, मैंने ये नहीं किया है। मैंने ये भाभी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। आप दिन भर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती हैं, बोर नहीं होती क्या? अब आदत हो गई है। नहीं, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बात तो, कहाँ जाने की बात कर रहा है तू? देखो ना चाची, दिन भर कमरे में अकेली रहती है कि नहीं? और मैंने कहा बाजार चलो तो मना कर रही है। ठीक ही तो कह रही है, कहीं नहीं जाएगी वो। आप भी ना चाची, बस अब वो जमाना नहीं रहा है जिस जमाने की तरह आप पेश आ रही हैं। अरे दिन भर घर में अकेली बैठी रहेगी तो ये तो सजा है चाची, सजा। आओ ना भाभी, आओ मेरे साथ। कहा ना, कहीं नहीं जाएगी वो। तू अकेले क्यों नहीं चला जाता? आकाश को भी ये सब पसंद नहीं है। आकाश कुछ भी नहीं कहेगा, मेरी जिम्मेदारी है। बल्कि आकाश तो खुश होगा। अरे उसके पास वक्त नहीं होता ना, इसलिए कहीं ले जा नहीं पाता, है कि नहीं? बस चलो ना भाभी, चलो। धीरेन, चाची आप रोको मत, भाभी को मेरे साथ जाने दो। आकाश पूछेगा तो कह देना कि मैंने जबरदस्ती की, बस। ठीक है, चलो ना। अरे कुछ भी नहीं होगा भाभी, मैं कह रहा हूं ना, आकाश को मैं समझा दूंगा। अरे इतनी भी मत डरो भाभी। देखो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है ना? और बाजार तक ही तो जा रहे हैं। मेरे साथ जा रही हो तुम, किसी गैर के साथ तो नहीं? चलो ना, चलो 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 चलो, देरी हो रही है। पता नहीं अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी। जिंदगी भर डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, और अब अजय का स्कूल की परवरिश। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम सब हैं ना। जब तक डॉक्टर साहब थे मुझे भरपूर सम्मान मिला, इज्जत मिली, पर अब सिवाय नफरत से मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरी बीवी हूं ना, दूसरी बीवी को लोग कुछ और ही निगाहों से देखते हैं, तिरस्कार और घृणा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अब वक्त बदल चुका है, लोग ऐसा नहीं सोचते। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। फिक्र है तो बस
अजय की। उसके सामने लंबा भविष्य है और उस भविष्य को आकार देने के लिए ना तो मेरे पास ताकत है, ना ही जरिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अजय का फ्यूचर अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम क्यों लगी है जिम्मेदारी? पापा अब नहीं रहे। पापा की गैर हाजिरी में उनकी जिम्मेदारी को निभाना मेरा फर्ज है। इसलिए आपके परिवार की जिम्मेदारी अब हमारी है। ये तेरे लिए? क्या जरूरत थी यार? अरे, और ये माँ के लिए। माँ को तू अपने हाथों से देना। लेकिन माँ आएगी कब? कल तक आ जाएगी। ओके। अच्छा ये बता, तेरा शेड्यूल कैसा रहा? शेड्यूल दोस्त बहुत ही हेक्टिक था। 3 महीनों में तकरीबन 130 गांव वैक्सीनेट किए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू चाहता भी था ना कि तू बिजी रहे। चाहता तो था बिजी रहना, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। क्यों? आस्था की यादों से जितना दूर जाने की कोशिश करता था, उसकी यादें और भी घेर लेती थी। काफी अकेला फील कर रहा था अपने आप को। अच्छा ये बता, तू सूखा वापस कैसे आ गया? कोई लड़की वड़की नहीं मिली क्या? छोड़ना यार। अरे नहीं, चिंकी वेव्स आर वेरी हॉट, मैंने सुना है। क्या बकवास कर रहा है तू संकल्प? अरे सीरियसली, जितने भी मेरे पहचान वाले डॉक्टर गए हैं, सिंगल गए थे, वापस सिंगल नहीं आ पाए। तेरे साथ कुछ तो हुआ होगा। बता दे यार। मेरी छोड़, तू अपनी बता, क्या हो रहा है? काम तो ठीक चल रहा है यार, लेकिन तेरे जाने के बाद लाइफ ने इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं। खैर, फिर कभी फुर्सत में तुझे सब कुछ बताऊंगा। माँ ने बताया था मुझे श्रुति के बारे में। संकल्प, जिंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब मान लो अगर श्रुति हां कह देती और फिर आस्था भी हमें मिल जाती, तो हम आस्था को क्या जवाब देते? आलोक अब तक नहीं मान पाया कि आस्था इस दुनिया में है। आस्था के चले जाने का दर्द आज भी उसके चेहरे पर दिखाई देता है। उसकी आंखें आज भी हर जगह आस्था को तलाशती रहती हैं।
दिनों अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ गया। लेकिन तुझे ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? ये खून मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। तेरा यकीन कौन करेगा? तुम यकीन करोगी, तुम्हें करना होगा, क्योंकि यही सच है। मैंने ये खून नहीं किया है। मैं तेरा यकीन करूंगी ना तो हालात ऐसे हैं कि कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। नहीं दीजिए, बस तुम मुझे ये यकीन दिला दो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा। हाँ, फिर देखना मैं असली खून को इन सलाखों के पीछे लाकर रख दूंगा। तुझ पर यकीन है तभी तो तुझे मिलने आई। अच्छा बता, कौन है खून? नहीं कहा। हाँ? हाँ, वो इस साजिश में मुझसे मिल चुकी। सुनो, डॉक्टर साहब की मौत से सिर्फ उसको फायदा होने वाला था। इनफैक्ट डॉक्टर साहब को उसकी असलियत का पता चल चुका था, इसलिए खरी खोटी सुनाई थी उसको मेरे सामने। तेरे लिए कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल है दिन। मैडम, मिलने का समय खत्म हो गया। मरना तो वैसे ही कुछ करके मरो। अपना ख्याल रखना। आ गई तुम? जी, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही। वो देवर जी मुझे घुमाने ले गए थे। कहाँ? देवर जी मुझे शहर घुमाने ले गए थे। बड़ा खूबसूरत है ये शहर। वीरेन का? जी, वो मार्केट चले गए, उन्हें अपनी घड़ी बनवानी थी, बस आते ही होंगे। और हाँ, देवर जी ने कहा है कि वो मुझे मेढ़ा घाट ले जाएंगे, वहाँ संगमरमर का पहाड़ है। आप भी चलिए ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। नुपुर, तुम शायद भूल गई, मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए मना किया। जी, देवर जी जिद कर रहे थे, मैं मना नहीं कर सकी उन्हें। लेकिन तुम ये तो कह सकती थी कि मैं आकाश को पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जी, मैंने कहा था उनसे। देखो नुपुर, मैं नहीं जानता तुम मेरी बात को किस तरह सुनोगे, लेकिन वीरेन वैसा नहीं है जैसा वो लगता है। जी, मैं समझी नहीं, वो कैसे हैं? देखो नुपुर, मुझे तुम्हारा वीरेन के साथ मेलजोल बढ़ाना, बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं। आपको तो मेरा किसी के साथ मेलजोल बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा था ना, तुम मेरी बात का गलत मतलब लगा लो। देखो नुपुर, वीरेन की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ, लड़कियों को फंसाना उसकी पुरानी आदत है। लेकिन मैं तो उनकी भाभी हूँ। ऐसा तुम समझती। कैसी बातें कर रहे हैं? नुपुर, बहस मत, मेरी बात को ध्यान से। मुझे तुम्हारा वीरेन के साथ मेलजोल बढ़ाना बिल्कुल पसंद है। आज के बाद ना तो तुमसे बात करोगी, ना ही मिलोगी, और बाहर तो किसी भी हालत में। श्रुति, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलिए। मैं आज बैंक गई थी। तुमने एक बहुत बड़ी रकम निकाली है ना बैंक से? क्या मैं पूछ सकती हूँ इतनी बड़ी रकम की जरूरत तुम्हें क्यों पड़ी? मैंने सुरेखा जी को पैसे भिजवाए, उन्हें सब्सिडी। और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा ना तूने? अगर मैं पूछती तो शायद आप ना करते।
और उन्हें बहुत जरूरत है, इसीलिए। बड़ी हमदर्दी है उनसे। जिस औरत ने 15 साल तेरी माँ को जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया, उसकी मदद करना चाहती है तू? उसने तेरी माँ की मांग से सिंदूर चुरा कर अपनी मांग में भरा, उसकी मदद करना चाहती है तू? उसके आंसुओं के सामने तेरी माँ के आंसुओं की कीमत कुछ भी नहीं। ये तूने ठीक नहीं किया श्रुति। तूने अपनी माँ का अपमान किया, मुझसे ज्यादा महत्व देके ठीक नहीं किया तूने। नहीं मम्मा, आपकी जगह अलग है, पर इस वक्त मैं सिर्फ पापा की मदद कर रही हूँ, क्योंकि पापा उस परिवार को नहीं चाहते जितना हम। झूठ है ये। अगर उन्हें हमारी फिक्र होती तो वो हमारी खबर जरूर लेते। मम्मा, पापा को हमारे पल पल की खबर थी। जो भी हो, इस घर का एक भी पैसा उनकी मदद के लिए नहीं जाएगा, बस। पर पापा की जिम्मेदारी तो मुझे निभाना है, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और उससे बड़ी बात तो ये है, पापा की मौत की जिम्मेदारी मैं हूं। इसलिए उस परिवार की जिम्मेदारी लेना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अंदर जा सकती है। जी। आइए मिसेस नुपुर। सिस्टर, डॉक्टर संकल, थैंक यू। सो नुपुर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जी ठीक हूँ डॉक्टर। आपने मुझे जो एक्सरसाइज बताई थी उससे मुझे काफ़ी मदद मिली है। पहले इतना कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन कुछ कुछ याद रहने लगा है।